10 सालों से एक तरीके से देखा जाए तो अपना उन्नाव बेहाल है। 370 उससे क्या फ़र्क पड़ा? मैंने देने का काम किया है, लेने का कभी काम किया नहीं। दर्दों को महसूस करना, 5 साल मेरे कार्यकाल में अगर आप किसी से पूछिए, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने करने की ना कोशिश की हो। लोकसभा चुनाव का जो चुनावी बिगुल था वो बच चुका था। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तृतीय चरण का चुनाव होना है और चतुर्थ चरण का चुनाव होना है। इस समय हम लोग उन्नाव में हैं। साहित्यिक नगरी कही जाती है। यहाँ से 2 बार बीजेपी से साक्षी महाराज सांसद रह चुके हैं और अन्नू टंडन जी इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अन्नू टंडन जी, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार ये जनता के बीच में जाएंगी और किस तरीके से अपने आप को विजय की ओर अग्रसर करने के लिए कार्य करेंगे। मैम, क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? क्या मुद्दे हैं जो लेके आप इस बार पब्लिक के पास जाएंगी? ऐसा है कि चुनाव का जो प्रचार है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी दिन से चल रहा है। अब हम मुद्दे लेके जाएंगे नहीं, मुद्दे हमें जनता बता चुकी है। और 10 सालों से एक तरीके से देखा जाए तो अपना उन्नाव बेहाल है। किसी भी विकास कार्य की बात नहीं की जा सकती है। जो काम हुए भी हैं तो वो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इक्का दुक्का हाईवे के अलावा कोई भी कार्य ज़मीनी स्तर पे नहीं हुआ है। ना तो वो सामाजिक, ना कोई विकास का, ना सड़क, ना हैंडपंप, ना बिजली, ना पानी। जो भी है, जो हमारे कार्यकाल में भी सड़कें हमने बनवाई थी वो भी बदहाल पड़ी हैं, उसकी भी मेंटेनेंस नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा जो दुखद स्थिति है वो ये है कि हमारा किसान बाहुल्य ज़िला है और किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ना तो वो सो पा रहा है, रात रात भर अपना खेत ताकता है जानवरों का। महंगाई इतनी बढ़ गई है और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसको नौकरी भी नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरी की तो बात ही मत करिए। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत सारे मुद्दों की कोई कमी नहीं है जब बड़े स्तर में देखा जाए। और हर क्षेत्र में छोटे छोटे अपने मुद्दे हैं। जैसे शुक्लागंज गंगा घाट में जो पुराना पुल है उसको बंद कर देने से क्या हुआ? सारे बच्चे, व्यापारी और लोग जाम की वजह से 1.5-2 घंटे अटक जाते हैं। छोटा सा मामला है, अगर होता तो उसको थोड़ा सा दुरुस्त करके, ना होता तो पैदल और साइकिल के लोगों को चला देते, कम से कम इतना जाम तो नहीं होता। लेकिन दूसरा पुल तो छोड़ो, बनाया ही नहीं, यही कर देते। उसी तरीके से अगर आप मोहान अजगैन की सड़क देखें, इतने दिनों में 3 सालों में 27 लोग मर चुके हैं और ऐन वक्त पे आकर जब प्रचार शुरू हो गया, चुनाव अनाउंस हो गया, तब भूमि पूजन हो रहा है, वो भी टेंडर के बिना। तो ये कहीं ना कहीं तो जनता समझ रही है और परिवर्तन के लिए तैयार है। साक्षी महाराज के खिलाफ अन्नू टंडन जी के पिटारे में ऐसा क्या है जो पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहती ऐसे, पर वो हमारे सांसद बन के आए, 10 साल प्रतिनिधि बने। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो ना तो उन्नाव के मुद्दों को समझते हैं, ना वो उन्नाव के हैं, ना उन्नाव के दर्द को समझते हैं। मैं यहीं रही हूँ, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो यहाँ हमारा घर होने के नाते सारे दर्दों को महसूस करना, 5 साल मेरे कार्यकाल में अगर आप किसी से पूछिए, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने करने की ना कोशिश की हो और ना किया हो। तो थोड़ा सा दुर्भाग्य तो ये है कि 10 सालों में कुछ नहीं किया। देखिए, साक्षी महाराज कहीं ना कहीं भगवाधारी हैं और अन्नू टंडन जी की अगर बात करी जाए तो उनकी एक गिनती उद्योगपतियों में उन्नाव शहर में होती है। देश कहीं ना कहीं भगवा रंग में रंगा हुआ एक बड़ी चुनौती है। अन्नू टंडन जी, इस पर क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो ये गलतफहमी को अगर आप ले लीजिए कि मैं उद्योगपति हूँ। मेरा कोई कारखाना नहीं है, ना मेरा कोई उद्योग है, ना मेरा कोई व्यापार है। मेरे बच्चे भी कंसल्टेंसी करते हैं और काम करते हैं, कमाते हैं, उसी से मैं यहाँ पर अपना काम करती हूँ। तो उद्योगपति होने का तो सवाल ही नहीं है। और रही मैं तो यहीं उन्नाव में हूँ। अगर उन्नाव में कोई बता दीजिए कि कोई काम करती हूँ, मैंने देने का काम किया है, लेने का कभी काम किया नहीं। चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो उद्योग या व्यापार के तौर पे हो, मैंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, ना कुछ बेचा। जी देखिए, मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं देश का बोल रहा है कि बीजेपी ने वादा किया था धारा 370 ख़त्म करने का, राम मंदिर बनवाने का, और बीजेपी अपने वचन पे कहीं ना कहीं खरी उतरी। किस तरीके से आप किन मुद्दों को लेके जो है जिस तरीके से बीजेपी ने अपना वादा निभाया है, और आप जनता के सामने किस तरीके से इसको प्रस्तुत करेंगे, किस और क्या मुद्दे आपके रहेंगे?
देखिए, ऐसा है कि मंदिर बनाना, वो भी मंदिर पूरा तैयार नहीं हुआ, जल्दबाजी में उसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा की, और वो भी तरीके से नहीं, अशुभ दिन में। तो राम मंदिर कहाँ बना है अभी, खाली एक तरीके से नाम के वास्ते। और रही 370, उससे क्या फ़र्क पड़ा? अगर कोई फ़र्क पड़ा हो तो आप ही बताइए। लेकिन बात उन्होंने अगर वादे किए थे तो ये भी तो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेंगे। अभी सिपाही का इम्तिहान हुआ यहाँ पर यूपी में, क्या हुआ? पेपर लीक करके निरस्त कर दिया गया। 60 लाख बच्चे गए थे और 64,000 की जगह रिक्त थी, लेकिन क्या हुआ? सब ख़त्म, निरस्त। और अब जब दोबारा वो चुनाव, वो परीक्षा देने आएंगे भी, आधे से ज़्यादा बच्चे, उनकी आयु निकल चुकी होगी। तो कौन से वादे पूरे किए हैं? क्या लगता है महंगाई और बेरोज़गारी के जो मुद्दे हैं ये जनता को कितना प्रभावित करेंगे? देखिए, ऐसा है, भगवान का नाम, आस्था, राष्ट्र की बातें, ये बहुत सुंदर हैं, लेकिन सुंदर तब होती हैं जब आदमी के पेट में 2 वक्त की रोटी होती है। और 5 किलो अनाज से ज़िंदगी में आशा नहीं आती। एक तरीके से आप मजबूर कर रहे हैं कि लोग भीख मांगे और 5 किलो अनाज में ही संतुष्ट रहें। कहाँ हैं नौकरियाँ? कहाँ है दुगनी आय किसानों की जो बोली गई थी? महंगाई क्यों इतनी है? ये सिलेंडर गैस का इतना महंगा है कि कहा गया कि कनेक्शन देंगे, कनेक्शन दिया गया, कुछ लोगों को मिला, लेकिन वो सब किनारे घर में पड़े हुए हैं, क्योंकि सिलेंडर खरीदने का आपके पास इतना पैसा नहीं है। बना तो रोटी उसी चूल्हे में रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके वादे पूरे न करने का, तो मतलब इन्होंने वो वादे पूरे किए हैं जिसका महत्व रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अनु जी, देखिए, चुनाव इस बार फिर जो है देश का, वो कहीं ना कहीं मंगलसूत्र छीनने को लेके आ गया है, विरासत पर टैक्स लगाने को आ गया है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान को बदल देगी। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आम जनता की जो परेशानियां हैं, उनसे चुनाव फिर कहीं ना कहीं भागता नजर आ रहा है। कौन जिम्मेदार है? देखिए, ऐसा है कि आप मीडिया के हैं, आप इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि कोई भ्रमित नहीं है, बदलाव निश्चित है। और आप बेहतर होगा कि जनता से जाके पूछें कि उनकी क्या हालत है। मायावती भी इस बार मैदान में है, आकाश आनंद लगातार रैलियां कर रहे हैं, मायावती जी भी रैलियां कर रहे हैं। क्या लगता है कि मायावती के फील्ड में आने से किस गठबंधन, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, किसको लाभ मिलने वाला है? ऐसा है कि मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो बसपा का कैंडिडेट है, उसका आने से कोई किसी भी वर्ग या किसी भी जाति या किसी भी समाज का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देश की लड़ाई है, वो देश की लड़ाई में अगर भाजपा के साथ नहीं है तो हमारे साथ भी तो नहीं है, तो उनका योगदान क्या है? साक्षी महाराज का कहना है कि हम इस बार फिर 3 लाख से अधिक वोटों से जीत रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, हमने काम किए हैं। अब अगर सामने वाले को नहीं दिखता है तो उस पर हमारी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम इस बार भी, और इससे पहले भी जो प्रत्याशी आपके समाजवादी पार्टी से उतारे गए थे, वो 2 बार साक्षी महाराज से कहीं ना कहीं 3 लाख से अधिक मतों से हार चुके थे। इस बार किस तरीके का प्लान रहेगा? देखिए, प्लान तो मैं बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई प्लान ऐसा नहीं होता है। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसमें प्रजा चुनाव लड़ती है, और प्रजा ने जब मन बना लेती है तो वो निर्णय ले लेती है, उसमें किसी प्लान की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, ये थी हमारे साथ उन्नाव से सांसद पद की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन जी, जिन्होंने बताया कि हमारे पास कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के पास जाएंगे, और उन्नाव की जनता मूड बना चुकी है कि वो इनको जी भर के वोट करने वाली है। कैमरामैन मोहम्मद सानू के साथ राहुल भदौरिया, जनतन टीवी, उन्नाव।